अक्सर हम दीवारों पर लगे हुए बारीक ग्लास टाइल्स देखते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं लेकिन महंगे और नाजुक भी होते हैं। इन ग्लास टाइल्स को लगाने के लिए एक खास प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है। हमारे पास है एशियन पेंट स्मार्ट केयर ग्लास टाइल एडेसिव, जो खास तौर से ग्लास टाइल्स लगाने के लिए ही बनाया गया है। ये व्हाइट सीमेंट बेस्ड पॉलीमर युक्त एडेसिव है। इसमें फाइबर होने के कारण ये मजबूत बॉन्डिंग देता है। इसे भी आप पानी में मिलाकर लंबे समय तक खुले में रख सकते हैं। बार बार छोटी छोटी मात्रा में मिलाने की आवश्यकता नहीं है। इससे आपका समय बचता है। कम सिकुड़न, ज्यादा लचीलेपन के साथ साथ इसमें जल प्रतिरोधकता भी है जो टाइल्स की लाइफ को बढ़ा देता है। आइए देखते हैं इस प्रोडक्ट के लेबोरेटरी टेस्ट। शियर स्ट्रेंथ टेस्ट से हम टाइल एडेसिव की बॉन्डिंग क्षमता की जांच कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, दो टाइल्स को स्मार्ट केयर ग्लास टाइल एडेसिव से जोड़कर टेस्ट सैंपल्स तैयार किए जाते हैं। इन सैंपल्स को 14 दिन के लिए क्योर किया जाता है। इन सैंपल्स को जब टेंसोमीटर मशीन में फिक्स किया जाता है, तब मशीन के द्वारा एडेसिव पर शियर फोर्स पड़ता है। टाइल्स की बॉन्डिंग तोड़ने के लिए जितना ज्यादा फोर्स लगता है, उतना एडेसिव ज्यादा मजबूत होता है। जब टाइल की बॉन्डिंग टूट जाती है, तब मशीन से मिला हुआ आंकड़ा ये दर्शाता है कि स्मार्ट केयर ग्लास टाइल एडेसिव बेहतरीन शियर स्ट्रेंथ देता है। एडजस्टेबिलिटी टेस्ट के लिए पहले इस प्रोडक्ट का मिश्रण तैयार किया जाता है। फिर मिश्रण को टेस्ट ब्लॉक पर लगाया जाता है। इसके बाद टेस्ट टाइल को एडेसिव पर लगाया जाता है। इस पर 10 सेकंड तक 2 किलो वेट रखा जाता है ताकि टाइल का एडेसिव के साथ ठीक से कांटेक्ट हो। 10 मिनट बाद टाइल को अपनी जगह पर जरा सा मरोड़कर दोबारा पहली पोजीशन में लाया जाता है। इससे यह पता चलता है कि स्मार्ट केयर ग्लास टाइल एडेसिव पर टाइल लगाने के बाद वो तकरीबन 10 मिनट तक एडजस्ट की जा सकती है। टेस्ट को उचित परिस्थिति में किया जाए तो इस प्रोडक्ट का एडजस्टेबिलिटी टाइम 25 मिनट तक आ जाता है। ओपन टाइम टेस्ट के लिए एडेसिव को लगाने के 10 मिनट बाद एक टेस्ट टाइल को एडेसिव पे ठीक से लगाया जाता है और 10 सेकंड के लिए 2 किलो का वजन रखा जाता है ताकि टाइल एडेसिव से अच्छी तरह से जुड़ जाए। फिर टाइल को उसकी जगह पर हल्का सा मरोड़कर उसे निकाला जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। टाइल पर लगी हुई एडेसिव की मात्रा ये बताती है कि एडेसिव लगाने के बाद टाइल को उस पर तकरीबन 10 मिनट बाद तक लगाया जा सकता है। टेस्ट को उचित परिस्थिति में किया जाए तो इस प्रोडक्ट का ओपन टाइम 20 मिनट तक आ जाता है। आइए देखते हैं स्मार्ट केयर ग्लास टाइल एडेसिव को लगाने का तरीका। टाइल्स को स्मार्ट केयर टाइल एडेसिव के साथ लगाने से पहले सतह को अच्छी तरह से साफ कीजिए और उसे SSD यानी कि सैचुरेटेड सरफेस ड्राई हालत में तैयार कीजिए। फिर ग्लास टाइल एडेसिव को पीने लायक साफ पानी में वजन के हिसाब से 3 से 1 की मात्रा में, मतलब 1 भाग पानी में 3 भाग पाउडर। 30 किलो भाग के लिए लगभग 11 से 12 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। याद रखें कि हमेशा टाइल एडेसिव को पानी में मिलाना चाहिए, ना कि पानी को टाइल एडेसिव में। इस मिश्रण को फिर अच्छी तरह से मिलाइए जिससे कि उसमें लम्प्स यानी कि गट्ठे ना हो। मटेरियल अगर अधिक तादाद में हो तो फिर मशीन स्टिरर का इस्तेमाल कीजिए। ग्लास टाइल एडेसिव को फिर ट्रॉवल के साथ सतह पर लगाइए। फिर एडेसिव की नॉचिंग कीजिए। 3 mm नॉचिंग के लिए 6 mm के नॉच का इस्तेमाल कीजिए। ट्रॉवल को 45 डिग्री की एंगल से सतह पर चलाइए। मटेरियल लगाने के बाद 15 मिनट के अंदर ग्लास टाइल के शीट को अच्छी तरह से लगाइए ताकि टाइल और एडेसिव का कांटेक्ट मतलब सटाव ठीक हो। यह निश्चित कीजिए कि टाइल के बीच के गैप में से एडेसिव का बहाव हो। कुछ देर बाद ग्लास मोज़ेक टाइल के आगे की शीट को पानी के साथ गीला करके उसे धीरे धीरे निकालिए। जॉइंट और टाइल के बीच में से अतिरिक्त एडेसिव को साफ कीजिए। टाइल्स को लगाने के बाद
उसे 24 घंटों तक सूखने दीजिए। और याद रखिए, इस प्रोडक्ट को गीले या नम सतहों पर नहीं लगाना चाहिए। लगाने के बाद कम से कम 24 घंटों तक ग्राउटिंग नहीं करना चाहिए। इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल दीवारों पर मार्बल, ग्रेनाइट या भारी टाइल्स लगाने में नहीं किया जा सकता।